हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, हम लोग बिहार के हैं, भारत के नागरिक कहाँ हैं? जो खत लगा के बैठे हुए हैं, बाल बच्चा मुंह देख रहा है सब। ही नहीं मान रहे अभी तक अनुदानित पर काम करते हैं। 18 हम चुनाव में क्यों जाए काम करने के लिए और ड्यूटी करने के लिए? अनुदान नहीं, मुझे वेतन चाहिए। बिहार सरकार। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल सच का आईना न्यूज। सच का आईना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं और खबर की रुख करते हैं फूलदेवी कॉलेज से। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में ये फूलदेवी कॉलेज के सभी शिक्षक और कर्मी लोग हैं। उनका कहना है कि हम लोग वित्तरहित में है, सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा है, लेकिन चुनाव में इलेक्शन में ड्यूटी के लिए उन लोग को लेटर मिला है। तो वो लोग आक्रोशित है, कह रहे कि हम लोग जब सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं है तो हम चुनाव में ड्यूटी क्यों करें। तो जानते हैं इनसे पहले, हम लोग तो पाकिस्तान के नागरिक हैं भैया। हाँ, हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, हम लोग बिहार के हैं, भारत के नागरिक कहाँ हैं? जो खटते हैं और आशा लगा के बैठे हुए हैं, बाल बच्चा मुंह देख रहा है, सबसे अपमानित उनका जिंदगी, सबसे हमको सरकार जहर ही ला के हम लोग को दे दे, मार दे, सबको खत्म कर दे। देखिए इनका दर्द। जी बताइए क्या था आज? वित्तरहित शिक्षा नीति के तहत हम लोग 30-40 वर्ष से बिना वेतन के, बिना किसी ऐड की काम कर रहे हैं। इस सरकार इस बार चुनावी वर्ष में शायद ही किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिया होगा, सारे डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ दिया है, केवल हम लोग छूटे हुए हैं। जबकि हम लोगों के शिक्षा के ग्रोथ में 60% भूमिका है। हाँ, लेकिन सरकार की नज़र में हम लोग बिना पैसे का ही काम कर रहे हैं। तो पैसे एक बात बताइए, अभी आप लोग को चुनाव में, इलेक्शन में ड्यूटी दे रहा है क्या? हाँ, चुनाव में ड्यूटी दिया गया। आप ही बतलाइए, जब हर तरह से सब काम हम कर सकते हैं, बिना वेतन का हम लोग क्यों काम करें? जी, तो इसीलिए हम लोग इस बात से बहुत नाखुश हैं और शायद ड्यूटी यदि दे तो हम लोगों को सरकार सारी सुविधा दे तो हम लोग ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, कर ही रहे हैं। जी बताइए। हाँ, हम लोग चुनाव में ड्यूटी का बहिष्कार करते हैं। चलिए, हम लोग को जब सरकार कर्मचारी नहीं मान रहा है तो हम लोग सरकार का काम करने, इलेक्शन ड्यूटी करने क्यों जाएंगे? हम लोग अर्थात नहीं जाएंगे। जी बताइए। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी का बहिष्कार करते हैं, चूँकि सरकार जब हमको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है, नहीं मानती है कर्मचारी सरकार, तो फिर हम लोग इलेक्शन ड्यूटी क्यों करेंगे? क्या बिना वेतन का काम कैसे होगा? जी, सरकार हम लोगों को वेतन ही नहीं दे रही है तो हम लोग ड्यूटी क्यों करेंगे? जी चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जी। हम लोग को सरकारी कर्मी ही नहीं मान रहे अभी तक अनुदानित पर काम करते हैं। 18-10 साल के बाद हम लोग को मिलता है और हम लोग को दर्द कोई सुनने वाला इस बिहार में नहीं है। मंत्री संतरी जितना है कोई नहीं सुन रहा है। इस हालात में हम लोग को बद से बदतर स्थिति हो गया है। जब हम कर्मीय नहीं है, हमको कुछ हो गया घटना तो हमारे ऊपर कोई खर्च सरकार नहीं करेगी, तो फिर हम चुनाव में क्यों जाए काम करने के लिए और ड्यूटी करने के लिए? इसलिए हम लोग बहिष्कार करते हैं। हाँ, बहिष्कार करना। बहिष्कार कर रहे हैं। 18 साल का अनुदान बाकी है, क्यों नहीं दे रहा है सरकार? अनुदान नहीं, मुझे वेतन चाहिए। बिहार सरकार का हम लोग बहिष्कार करते हैं और चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, कर्मचारी नहीं मांग रहे हैं, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। जब सरकार कर्मचारी नहीं मान रही है तो हम लोग को कोई उचित नहीं बनता, कोई ड्यूटी लगाए हम लोग को, इसका बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, एक ही सुर में सबका एक ही मांग है। लोग चुनाव का जो सरकार जो फार्मूला जारी कर रहा है कि बिना वेतन के लोग सालों से काम करते हैं, इनके घर में दीपावली हो, छठ हो, कोई भी त्यौहार हो, ये लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज होते हैं। लेकिन सरकार जो है ये जो बंद आँख से जो है ऐसे करके तमाशा देखती है। और ये लोग का देखिए क्या हर्ष है कि कुछ भी हो, फूलदेवी कॉलेज इस प्रोपट्टा में खास करके एक नामचीन कॉलेज है। यहाँ से कई बच्चे आज बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, लेकिन इन लोग का दर्द है कि सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए ये लोग इस बार इलेक्शन ड्यूटी करने से मना करें, चूँकि इनका मांग भी जायज़ है। जी बताइए। आश्चर्य की बात तो ये है कि वेतनानुदान जो दिया जाता है, अनुदान जो दिया जाता है भीख के रूप में, वो भी कई वर्षों से लंबित रखा गया है कानूनी दौपेच में। सारा काम कर रहा है उसी 2008 में जो अनुदान लागू किया उसी रेट में कितने सारे इंक्रीमेंट हुआ है, सारे सबके वेतन वृद्धि हुई है, लेकिन वो ऐसे ही रखा गया है। यहाँ तक कि जब कोई आज हमारे कितने सारे कर्मी, 400 कर्मी करीब हमारे वित्तरहित जो कर्मी हैं, वो उनका देहावसान हो गया है, लेकिन कफन के लिए भी पैसा नहीं देती है। जबकि सरकार किसी भी
अन्य लोगों को मरने के बाद, एक्सीडेंट से मरने के बाद, ऐसे मरने के बाद उसको 4 लाख रुपया आवंटित करती है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग लगता है कि बिहार के नागरिक ही नहीं है। चलिए, तो आपके जो शिक्षक है, कर्मी वगैरह सभी है, बोल रहे थे चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे, हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहते हैं आप? यहाँ के प्रभारी है ना आप? जी जी जी, क्या कहते हैं समझ? ये जरूरी है सर। हम लोग राजकर्मी नहीं हैं और उस स्थिति में जाएंगे तो हम लोगों को कौन देखने वाला रहेगा। क्या मांग करते हैं वरीय पदाधिकारी से? अगर आपके हमारे वीडियो देख रहे हैं तो क्या मांग करते हैं? हम लोगों को भी वेतनमान दिया जाए। एक चीज़ बताइए, कितने वर्षों से स्कूल संचालित होगा, विद्यालय संचालित होगा? ये सर 40 वर्ष से करीब। 40 वर्ष से करीब? हाँ सर। तब से लोग जो है बिना वेतनमान हैं। बिना वेतनमान है। अनुदान भी कभी डिग्री का स्टॉप हो जाता है, कभी इंटर का नहीं मिलता है टाइम से। हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। शिक्षकों के साथ, कर्मियों के साथ आप भी कंधे से कंधा मिला रहे हैं? जी जी जी, अपना परिचय दे दीजिए। जी, आपका परिचय दे दीजिए। अरुण कुमार मिश्र, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग। अभी प्रभारी हैं? जी, अभी प्रभारी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को दबा के शेयर करें, ताकि क्योंकि इसी में से कोई आपके गुरु होंगे, शिक्षक होंगे, जिनके द्वारा शिक्षा दिए गए हैं थे, और आप आज किसी पद पर आसीन है, तो उन लोग का दर्द है। देखिए कि सालों साल, कितने उम्र दराज भी है इसमें, तो कई युवा भी है, तो देखिए इनका दर्द। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि नीतीश कुमार जी देखें इनका दर्द और समझे कि सालों से लोग राजकर्मी का दर्जा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इन लोग को नहीं मिल रहा है। इन लोग के घर में बच्चा कैसे खाते हैं, पढ़ाई करते, ये लोग खुद नहीं समझ पाते। लोग अभी बोले कि हम भीख मांगते हैं, अनुदान भी उनको भीख के तौर पर दिया जाता है। तो ये है दर्द फुलदेवी कॉलेज के जो हमारे कर्मी, शिक्षक और जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका ये दर्द है। तो दबा के शेयर करिए और बने रहिए सच का आईना के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।